धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर अफ़गान वासियों से मेरी विनती है और भारत सरकार से भी गुजारिश है कि आज भारत में जो कुछ हो रहा है अफ़गानियों को लेकर, ये साजिश पिछले सरकार की है। सोनिया और मनमोहन सरकार ने अफ़गानिस्तान में नामालूम कितने धन लगाया भारत का, किस कारण लगाया, किस वजह से लगाया, इसका कोई आता पता किसी के पास नहीं है। और भारत के लोगों का रोज़ी काटकर उन अफ़गान देश में लगाने का क्या तात्पर्य था। और अगर ऐसा किया है तो मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार को चाहिए कि कांग्रेस के पास जितनी संपत्ति है उन सभी संपत्तियों को नीलामी करके देश के हित में लगाया जाए। देश हित में लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जो नुकसान हुआ है भारत का उन कांग्रेसियों के चलते हुआ है। और कांग्रेसियों को ये सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। जो ये बड़बोलापन कर रहे हैं उसका नतीजा भी वो भोगे। और आज संपूर्ण भारत के लोग जो भोग रहे हैं अफ़गानियों को लेकर, वो भी बहुत दुखद स्थिति है। और ये दुखद स्थिति भारतवासियों को कांग्रेस के कारण ही भुगतना पड़ा। कांग्रेस अगर ये काम ना की होती तो शायद ये भुगतना भी नहीं होता। अफ़गानियों के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो अफ़गानी भली भांति जानते हैं, जो इस्लाम के नुमाइंदा हैं, जिस इस्लाम को शांति कहा जा रहा है, जिस इस्लाम को शांति कहा जाता रहा है, शांति का दूत, शांति का धर्म बताया जाता रहा है, तो दुनिया वालों ने देख लिया कि इस्लाम शांति है या अशांति है। ये अभी जो देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में, ये इस्लाम अपने को शांति बतलाते हैं। और ये साफ तौर पर ये कह भी रहे हैं महिलाओं के लिए कि महिलाएं बिना बुर्के का ना निकले, और जो नेल पॉलिश लगाते हैं उनके नाखून काट दिए जाएंगे, हाथ काट दिए जाएंगे आदि आदि। पर ये उनकी गलती नहीं है, यही है इस्लाम। इस इस्लाम को लोगों ने जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया और खामखा इस्लाम को शांति कहते हैं। इस्लाम को शांति, अगर इस्लाम का यही शांति है तो फिर अशांति किसको कहेंगे, दशुता गुंडाई किसको कहेंगे। पर अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है ये इस्लाम के प्रवर्तक के जाने के बाद की ये घटना है। क्योंकि इस्लाम के प्रवर्तक ने जो 27 लड़ाइयाँ लड़ी, वो लड़ाइयाँ गैर इस्लामियों के साथ, यहूदी और नसरानियों के साथ थी। लेकिन उनके जाने के बाद मुसलमान आपस में लड़े, यहाँ तक कि हसन और हुसैन को भी मारा। हसन और हुसैन को मारने के लिए किसी हिंदू देश से कोई गया नहीं था, ना किसी हिंदू के हाथ मरा है, मारा मुसलमानों ने। जबकि कुरान के अनुसार एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को कत्ल करना कतई हराम है। आज अफ़गानिस्तान में हो रहा है, एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को मार रहे हैं, जो कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान के ख़िलाफ़ वर्जी काम करके भी ये अपने को मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं। मुसलमान होने के लिए ये अपने को दुनिया भर में ये बतला रहे हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के नुमाइंदा हैं। पर सही पूछिए तो इस्लाम के जन्म काल से ही धरती पर इसी तरीके से अशांति लेकर के ही आया था। रही बात उन अफ़गानियों के लिए जो भारत में पहुँचे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा
कि आज बहुत से लोग, बहुत से चैनलों में भी मैंने देखा कि हिंदू बनने के लिए उन्हें कहा जा रहा है। पर हिंदू बने या ना बने, उन अफ़गानियों के लिए मैं इतना कहूँगा कि आप वैदिक धर्मी ज़रूर बने, क्योंकि आप इस्लाम के नुमाइंदा हैं या आप लोग इस्लाम के नुमाइंदा हैं, और इस्लाम एक ईश्वरवादी है या एक ईश्वरवाद का प्रचार करता है। लेकिन इस्लाम एक ईश्वरवाद नहीं है, ना इस्लाम में एक ईश्वरवाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो ठीक है, उन अफ़गान जो तालिबानियों के झंडा है उसमें भी देखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह तक ही लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा नहीं है। तो इस्लाम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो ठीक है, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, किंतु जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहा जाएगा कोई मुसलमान नहीं बन सकता। चाहे उसके ज़ुबान से झाग निकल कर अगर वो मर भी जाए फिर भी वो मुसलमान नहीं बन सकता। ये कलमा का 2 जुमला उसको पढ़ना होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को सुपर क्वालिटी के एक ईश्वरवाद चाहिए तो वो है वेद में, वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म में। जिस सत्य सनातन वैदिक धर्म को मैंने भी अपनाया है इस एक ईश्वरवाद को देखकर, और इसी भारत में ही बहुत सारे बड़े बड़े आलिमों को मैंने एक ईश्वरवाद पर उनसे बहस करके, उनसे मुबाहिसा करके मैं उन्हें एक ईश्वरवाद पकड़ाया हूँ। सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद है वेद में। वेद में एक परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा बताया गया है कि परमात्मा एक है। वो ब्रह्मांड के रचयिता है, सृजन करता, स्थिति करता, प्रलय करता, संहार करता और मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है। तो वो कितना है तो फौरन वेद से ही पता चला कि न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठा, यानी 10 तक गिनाया गया वहाँ पर कि ऐ लोगों परमात्मा एक है, वो 2 4 6 8 10 नहीं है। परमात्मा बिल्कुल तन्हा है, वाहिद है। लेकिन इस्लाम में परमात्मा अल्लाह एक नहीं है। जब तक कि मोहम्मद को ना जोड़ा जाए तब तक इस्लाम पूरा नहीं है। लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म में ये एक ईश्वरवाद पूरा है। ईश्वर के साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है, ईश्वर के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा नहीं है। ईश्वर तन्हा है, एक है, अद्वितीय है, अनुपम है। वो उसकी कोई उपमा नहीं है। किसी चीज़ के साथ उसका उपमा दिया जाना, उपमा देना संभव नहीं है, इसलिए वो अनुपम है। तो अफ़गानी मुसलमानों को मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करें तो सोने में सुहागा है, क्योंकि इस्लाम के शांति है या अशांति है वो तो आप लोगों ने देख लिया है। तो मुसलमान कहलाने के बजाय आप इंसान कहलाना सीखें। मुसलमान कहलाने के बजाय अगर आप लोग इंसान कहलाना सीखेंगे तो धरती पर आप खुद चैन और आराम से रह पाएंगे, औरों को भी सुखी बनाएं, क्योंकि मानवता का पाठ यही है। और मानव मात्र के लिए धर्म यही एक ही है। मानव मात्र के लिए धर्म का अलग अलग होना कोई को होना संभव नहीं है। और ये धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है मानव मात्र के लिए। उदाहरण के रूप में कि सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। सूरज सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धी जितना है, मानव मात्र को ही नहीं अपितु प्राणी मात्र को अपने रोशनी और उष्णता से परिपूर्ण कर रहे हैं। तो सूर्य किनका बनाया हुआ है? सूर्य ईश्वर का बनाया हुआ है। जो धरती का बनाने वाला है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो है परमात्मा, अल्लाह नहीं है। अल्लाह तो जानते भी नहीं है कि दुनिया को बनाई कैसी जाती है। 2-4 उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अल्लाह अगर दुनिया को बनाते होते या दुनिया का बनाने वाले होते तो कुरान में भी या अय्युहल लज़ीना आमनू ना कहते, ऐ ईमान लाने वालों, ये शब्द ना आता। लेकिन वेद में ये बातें नहीं है। यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदानी जनभ्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद वाणी कोई जाति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, किसी मुल्क वालों के लिए संबोधित नहीं किया है। लेकिन कुरान मुल्क वालों के लिए संबोधित किया है। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन,
इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि इस कुरान मुबीन को केवल अरब वालों के लिए बनाया, अरब वालों को समझाने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि तुम्हारी मातृभाषा अरबी है, तुम सही सही समझो और अरब वालों को समझाओ। ये अल्लाह का फरमान है। वो बहुत आयतें हैं कुरान में जो अरब वालों के लिए बताया गया है, लेकिन वेद में ऐसी कोई उपदेश नहीं है परमात्मा का कि भारत वालों के लिए या हिंदुओं के लिए या वैदिक धर्मियों के लिए मानव मात्र की यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदानी बताया, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, अगर सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करें, इसी बेस पर मैं बहुत सारे इस्लाम जगत के बड़े बड़े आलिमों को भी वैदिक धर्मी बना चुका हूँ अब तक, और एक दो नहीं, हज़ारों की तादाद में। बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, आज ज़्यादातर आप लोग देख रहे हैं मुल्हिद बने हुए हैं लोग, इस्लाम को त्याग करके लोग मुल्हिद बन गए हैं, जो मुर्तिद बन गए हैं, जो कि अल्लाह को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो आपको मुल्हिद बनने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर है, दुनिया का बनाने वाला है, क्योंकि बिना बनाने वाले के कोई भी सामान का बनना या बनाया जाना संभव नहीं है। बनने के लिए बनाने वाला होना चाहिए, और है भी। इसी आधार पर है, वो विषय अलग है, उधर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल एक ईश्वरवाद का दावत दे रहा हूँ, मैं तो केवल और केवल एक ईश्वरवाद का दावत दे रहा हूँ। और विशेषकर अफ़गानियों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम की अशांति को आप लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा और झेला भी, जिस कारण आप लोग जान बचाकर या प्राण हथेली पे लेकर के अफ़गानिस्तान छोड़कर भारत में आए हैं। इसलिए मैं शांति अगर है वो सत्य सनातन वैदिक धर्म में है। मूर्ति पूजकों के बनना आप लोगों को नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ईश्वरवादी आप लोग थे, और सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद मैं वेद से दे रहा हूँ। यहाँ मूर्ति पूजा की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ना परमात्मा की मूर्ति है, ना परमात्मा ने कहीं मूर्ति पूजने के लिए कहा। मूर्ति वो जो परमात्मा है वो परमात्मा एक है, अद्वितीय है। वो परमात्मा 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं है, और उसकी कोई मूर्ति नहीं है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिच्छवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं है। वो अक्षुक्रम अकायम शब्द आया है वेद में, उसकी कोई काया नहीं है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। वह परमात्मा शक्ल सूरत वाला नहीं है। तो आप लोग एक ईश्वरवादी हैं, और मैं आज सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे अपनाकर आप अपने को मानव कहला सकते हैं, मानव मात्र का चहुमुखी विकास कर सकते हैं, मानव मात्र का कल्याण कर सकते हैं, मानव बन करके आप जीवन जी सकते हैं। रही बात महिलाओं की, तो जो महिलाएं शादीशुदा नहीं हैं, जो बेटियां शादीशुदा नहीं है, अगर वो चाहती हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करें और वैदिक रीति से किसी भारतीय वैदिक धर्मी से विवाह करें, तो हमारे यहाँ पर बहु विवाह की प्रथा नहीं है और तलाक की भी विधि नहीं है। हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में एकाधिक विवाह नहीं है और बहु विवाह की प्रथा नहीं है और तलाक की भी विधि नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज में, इस्लाम के नुमाइंदों में कब कोई पति किसको तलाक दे, यह किसी महिला के लिए बताया जाना संभव नहीं है। तलाक प्रथा इस्लाम में है, और 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसलिए आप लोग अगर सत्य सनातन वैदिक धर्मी बनकर वैदिक धर्मी से शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो इससे आप लोग बच जाएंगे। हलाला की कोई बात नहीं आएगी और मुता की भी कोई बात नहीं होगी। आप सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करने में, हमारे यहाँ विवाह संस्कार में क्या है, मैं थोड़ा संकेत कर रहा हूँ जाके लंबा ना हो जाए। हमारे यहाँ विवाह संस्कार में मधुपर्क कराया जाता है। शहद, दही और घी, ये तीनों मिला करके दोनों को चटाया जाता है
पति पत्नी को, वर वधू को, और आहुति भी दी जाती है। दोनों को यह समझाया जाता है कि जब ये तीनों वस्तु मिल करके अलग एक रूप तैयार हुआ, आप लोगों को भी इस तरीके से मिल करके अपनी मर्यादा की रक्षा करनी है। आपके अंदर में जो घमंड है, जो आपके अंदर में गरिमा है, उसको छोड़ना है, इनके अंदर में जो है वो भी छोड़ना है, और दोनों ऐसा मंथन करना है। इसकी मंथन करने से ही संतान के अच्छे होना, अच्छा बनना संभव होगा। केवल इतना ही नहीं, वहाँ पर एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर के ऊपर पांव रख करके वधू से ये अंगीकार कराया जाता है वेद मंत्रों के द्वारा कि पत्थर सख्त है, कठोर है, कड़ा है, आपके घर में मैं बहू बन करके आ रही हूँ और आपका मैं अर्धांगिनी हूँ। आपके परिवार में कोई आपत्ति आ जाए, कोई मुसीबत टूट पड़े, तो इसी तरीके से पत्थर जैसा कठोर और कड़ा बन करके मैं उसका मुकाबला करूँगी, मैं विचलित नहीं होंगी। ये सब विवाह संस्कार में ही होता है, विवाह संस्कार में ही कराया जाता है। साथ साथ वहाँ पर सिंदूर दान भी दिया जाता है। यद्यपि वैदिक रीति में सिंदूर दान देने की कोई विधि नहीं है, फिर भी लोग कराते हैं। तो उसका तात्पर्य क्या है वो मैं बता देता हूँ। सिंदूर होता है लाल, जो रक्त का रंग होता है, ऐसा खून वाला रंग होता है सिंदूर का, और पति डालते हैं सन से माने झूठ से, और पति बतलाते हैं कि आज बाल काला है इसलिए मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये सन जैसा बाल अगर आपका सफ़ेद भी हो जाए, उस समय तो मैं आपका साथ निभाऊंगा, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ता। ये सब वादा करते हैं अग्नि को साक्षी रख करके सब लोगों के बीच में। ये है वैदिक परंपरा। मैं वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं थोड़ा सा संकेत आप लोगों को दे रहा हूँ, और ये संकेत इसलिए है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म में ये कुप्रथा नहीं है तलाक की। लेकिन कोई मुसलमान पति कब पत्नी को तलाक दे दे किसी भी महिला को पता नहीं। वो आमने सामने बैठ करके तलाक दे, दूर देश में बैठ करके लिखित रूप में तलाक दे, हर जगह तलाक के बायन हो जाएगा। लेकिन ये वैदिक रीति में नहीं है, वैदिक परंपरा में ये नहीं है। तो इसी अमानवीयता से बचने के लिए आप लोगों को मैं ये दावत दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ सत्य सनातन वैदिक धर्म का, कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाएं, विशुद्ध एकेश्वरवाद को अपनाएं, जो इस्लाम से सुपर क्वालिटी का एकेश्वरवाद है। क्योंकि वेद मुक़द्दस में भी परमात्मा का उपदेश है कि नाना पंथा विदते अयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सही और सच्चा रास्ता को अपना कर ही मानव अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए मैंने दो टूक में इन अफगानी जो कि भारत में आबसे हैं, भारत की नागरिकता के लिए वो शोर मचा रहे हैं, जगह जगह वो कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जंतर मंतर में हो या दिल्ली में और स्थान में हो। ये लाजपत नगर साइड में बहुत सारे लोग रहते हैं अफगानियों को, व्यक्तिगत तौर पर मैं कईयों को जानता हूँ, और हिंदू लड़की से उन्होंने शादी किया, अफगानिस्तान में ले जाने का भी भरसक प्रयास किया, लेकिन अब उन्हें हार करके ही आना पड़ा। वो हार करके ही आ गए भारत में, और फिर वो स्वयं अपने को वैदिक धर्मी बने। तो ये जो तरीका है, ये तरीका मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। इसे अपनाकर आप लोग अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म में मानवता की बातें हैं। मानवता पर कुठाराघात जो करे उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मानवता, मानव क्या है? आत्म सर्वभूतेषु, यानी समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। सभी कुरीतियों से आप ऊपर उठ पाएंगे, सभी कुरीतियों से आप निकल पाएंगे। यानी इस्लाम में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जैसे कुर्बानी देने वाली कुरीतियाँ हैं, और भी बहुत सी कुरीतियाँ हैं। उन कुरीतियों से आप लोग निकल पाएंगे। तो मैं सत्य सनातन वैदिक धर्मी बनने के लिए दो टुक में मैं अफगानी भाइयों को दावत दे रहा हूँ। और भारत सरकार से भी एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने तो यूपी में 2 संतान की बात कही है, और 2 से ऊपर जिनको हो उनको सरकारी नौकरी नहीं, तो ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये सब बताया है।
यानी जनसंख्या वृद्धि ना हो। आपका उद्देश्य क्या है कि जनसंख्या वृद्धि ना हो। तो भारत में इतनी जनसंख्या है, उसी से ही आप परेशान हो रहे हैं, तो किसी और मुल्क को भारत में बसाएंगे तो भारतवासियों को परेशानी नहीं होगी क्या? तो भारत के बहुसंख्यक ही तो आपको टैक्स देते हैं। ज़्यादा टैक्स किनका जाता है? हिंदुओं का। यानी भारत में बहुसंख्यक जो लोग हैं वही टैक्स देते हैं। तो हमारा दिया हुआ टैक्स से आप तो अब तक उन अलगाववादी नेताओं को भी पालते रहे, आज भी क्या क्या हो रहा है, तो इन्हीं अफगानियों को भी उसी तरीके से पालना चाहते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। और रोहिंग्या मुसलमान भी पहले से आपके गले की हड्डी बनी हुई है। तो ये सब जो बातें हो रही है ये बिल्कुल राष्ट्र विरोधी बातें हो रही हैं, राष्ट्र विरोधी काम है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की गले की हड्डी जो आज बनी है अफगानिस्तान, उसके लिए दोषी कांग्रेस है। कांग्रेस अगर उस काम को न जोड़ते होते तो मोदी को उसको अंजाम देने की कोई बात ना आती। लेकिन ये सारा बोया हुआ कांग्रेस का है। इसीलिए कांग्रेसी जनों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए और कांग्रेस के पास जितनी भी संपत्ति है उन सब संपत्तियों का नीलामी करके भारत में डालकर उसकी भरपाई होनी चाहिए। तो दो टुक में मैंने अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाना युक्त समझा। जो आप जन्म नियंत्रण पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो फिर दूसरे मुल्क से दूसरे देश से लोगों को बुलाकर यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि क्यों करा रहे हैं? ये तो परस्पर विरोधी बातें हो गई। इसलिए सच्चाई को अपनाएं। सच्चाई कहाँ है, किनके पास है, उसे जाने। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो और लंबा न करता हुआ यहीं पर ही वाणी को विराम दूँ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।